इस आदमी की जान लगभग चली जाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पड़ोसी के पेड़ को छू लिया था। उसने अभी अभी अपनी पत्नी के साथ अपना पहला घर खरीदा था और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उनके जमीन की सीमा पर एक पेड़ था। जब उसने अपने पड़ोसी से शांति से बात करने की कोशिश की तो वो आदमी तुरंत गुस्से में भड़क गया। वो चिल्लाने लगा, नस्लभेदी गालियां देने लगा और धमकी दी कि अगर पेड़ को छुआ तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब वो उस पेड़ के पास सीढ़ी पर था, पड़ोसी ने फिर धमकी दी कि वो उसे अस्पताल पहुंचा देगा। उसने फिर शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर पड़ोसी ने खिड़की से चीजें फेंकना शुरू कर दिया। उसने फिर शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और धमकियां और बढ़ती गईं। पड़ोसी नस्लभेदी गालियां देता रहा और कहता रहा कि अगर उसने शिकायत करना बंद नहीं किया तो वो उसे मार देगा। लेकिन उसने शिकायत करना जारी रखा। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक दिन पड़ोसी ने खिड़की से चाकू दिखाकर उसे और उसकी पत्नी को मारने की धमकी दी। उसने फिर शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद पड़ोसी ने खिड़की से उसकी तरफ बंदूक तान दी। उसने फिर शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि जब पड़ोसी ने कहा मेरे पेड़ को फिर छुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तब भी पुलिस ने सिर्फ उसे घर बदलने को कहा। एक शाम जब वो उस पेड़ को काट रहा था, पड़ोसी ने ऊपर की खिड़की से सच में उस पर गोली चला दी। गोली उसके गले में लगी। वो बच गया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके फेफड़े बैठ गए। करीब 10 महीनों और लगभग 20 पुलिस शिकायतों के बाद आखिरकार पुलिस प्रमुख ने माना, हम इस पीड़ित की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रहे।